हेलो डियर लर्नर्स, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे स्वयं कोर्स सुभाषितम संस्कृतम लाइफ वैल्यूज एथिक्स एंड इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन वीक 4 लेक्चर नंबर 5 में। आज का व्याख्यान अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद एवं जीवन मूल्यों से परिपूर्ण होने वाला है। पिछले व्याख्यान में हमने हितोपदेश के कथा मुखम के प्रारंभिक श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और कथा मुखम की मूल कथा, हितोपदेश की रचना का कारण, राजा और उसके पुत्रों की कहानी तथा श्लोक संख्या 10 से 25 तक के नीतिपरक विचारों का विस्तृत अध्ययन, ये सब करेंगे। आज का लेक्चर केवल श्लोकों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज हम समझेंगे व्हाई वॉज हितोपदेश रिटन, व्हाट प्रॉब्लम वॉज नारायण पंडित ट्राइंग टू सॉल्व। और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल पढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि जीवन बदलने के लिए लिखा गया था। तो आइए हम सबसे पहले उस कथा को समझते हैं जिससे हितोपदेश का आरंभ होता है। कथा यह है कि एक बार की बात है, प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र नामक नगर में एक राजा राज्य करता था और उनका नाम था सुदर्शन। राजा अत्यंत शक्तिशाली था, समृद्ध था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। राजा के पुत्र अशिक्षित थे, अविनीत थे और नीति शास्त्र से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, राजा की चिंता इस बात की नहीं थी कि उसके पुत्रों के पास धन नहीं है। धन तो था, राज्य भी था, लेकिन संस्कार नहीं थे। और यही भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है। वेल्थ विदाउट विजडम इज डेंजरस। वेल्थ विदाउट विजडम इज डेंजरस। तो एक बार की बात है, राजा यूं ही कहीं जा रहे थे और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। राजा ने 2 श्लोक सुने और इन 2 श्लोकों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अनेक अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। तो राजा ने सुना कि शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं और जिसके पास ज्ञान नहीं, वे वास्तव में आंखों के होते हुए भी अंधा है। तो राजा को लगा कि मेरे पुत्र तो वास्तव में अज्ञान रूपी अंधकार में हैं। फिर दूसरा श्लोक राजा ने क्या सुना, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कि ये 4 चीजें अगर किसी के पास हो, एक एक भी अनर्थ कर सकती हैं। तो जिनके पास चारों चीज हो तो वो तो महान घोर अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने सोचा, मेरे पुत्र के पास धन है, सत्ता है, युवावस्था है, लेकिन विवेक नहीं है, तो उनका भविष्य कितना भयावह हो सकता है। तो फिर राजा ने क्या किया कि उस राज्य के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, एक सभा बुलाई, पंडित सभा कराई और उनसे पूछा कि आप में से कौन हमारे पुत्रों को पढ़ा सकता है, जो कि उन्मार्गगामी हैं और नहीं कुछ पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं। राजा समझ चुका था कि राज्य चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं चाहिए, नीति चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए। तो वहां उपस्थित विद्वानों में से एक महान पंडित आगे आए, जिनका नाम है नारायण पंडित। जी हाँ, हितोपदेश के रचनाकार। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके पुत्रों को अल्प समय में नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। और यहीं से प्रारंभ होता है हितोपदेश, अर्थात हितकारी उपदेश, वेल बीइंग थ्रू विजडम। अब प्रश्न आता है कि नारायण पंडित ने सीधा फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ाया, या व्याकरण शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाया, न्याय शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाया, उन्होंने स्टोरीज क्यों सुनाई, कथाएं क्यों सुनाई। माय डियर लर्नर्स, ह्यूमन माइंड रिमेंबर्स स्टोरीज मोर देन थ्योरीज। इसलिए हितोपदेश में पशु कथाएं हैं, संवाद हैं, हास्य है, राजनीति है, मित्रता है, विश्वासघात है और जीवन का गहरा दर्शन है, गहन दर्शन। यह सिर्फ बच्चों की स्टोरीज नहीं है। यहाँ केवल बच्चों की स्टोरीज नहीं है, कहानियां नहीं हैं। दीज आर साइकोलॉजिकल लेसन्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो अब हम क्रमशः इसको संस्कृत, जो मूल संस्कृत है हितोपदेश का, उसके साथ साथ पूरा पढ़ेंगे। तो 9 श्लोकों तक का अध्ययन हमने कर लिया है। अब कथा मुखम इसके बाद से शुरू होता है। तो 9 श्लोकों के बाद आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है। अब जिस कथा को आपको हमने अभी बताया कि हितोपदेश की रचना आखिर हुई कैसे, उसी को अब अच्छे से हम समझेंगे, जो कि इस ग्रंथ में निबद्ध है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं।
अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, यानी भागीरथी के तट पर, गंगा जी के तट पर अस्ति है, क्या है, नगरम, एक नगर है। और कैसा नगर? पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगर है, जिसे आजकल पटना कहते हैं। तत्र, उस नगर में, सर्वस्वामि गुणोपेतः, सभी राजगुणों से युक्त, सुशोभित, सुदर्शनो नाम नरपतिरासे, सुदर्शन नामक एक राजा था। सभूपतिः एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव, उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। शुश्राव, तो यह बात जो है गद्य में, संस्कृत गद्य में बताई गई है। गद्य अर्थात प्रोज, जो छंदों में निबद्ध नहीं होता। तो ये देखिए सामान्य संस्कृत के वाक्य हैं, कितना बढ़िया है, सुंदर है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। On the bank of the Ganga there was a city named Pataliputra. There lived a king named Sudarshana, adorned with all the qualities of kingship. Once that king heard someone reciting these 2 verses. तो कौन कौन से 2 श्लोक सुने राजा ने? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक प्रकार के संशयों को दूर करने वाला, परोक्ष वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष करा देने वाला शास्त्र ही सबका वास्तविक नेत्र है। इसलिए जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, शास्त्र रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है, वह वस्तुतः अंधा ही है। The scripture which removes many doubts and reveals hidden meanings is the eye of all. A person who does not possess that eye in the form of knowledge is like a blind man. तो श्लोक में क्या है? अनेक संशयोच्छेदी, यानी अनेक प्रकार के संशयों का उच्छेद करने वाला, उन संशयों को दूर कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला। परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थ को, गुप्त अर्थ को भी प्रकट कर देने वाला, दिखा देने वाला, ज्ञान करा देने वाला, अज्ञात को भी जो ज्ञात करा दे। कौन है ऐसा? शास्त्रम, शास्त्र ऐसा है जिससे सभी संशयों का निवारण होता है और परोक्ष भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऐसा जो शास्त्र है, सर्वस्य लोचनम, वही वस्तुतः सबकी आंख है, सबका नेत्र है। और यस्य नास्ति, जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, अंध एव सः, वह तो वस्तुतः अंधा ही है। आंखें हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, शास्त्र तो नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है तो अंधा है। शास्त्र का मतलब यहाँ पुस्तक नहीं है, बुक्स नहीं है, टेक्स्ट नहीं है। शास्त्र का मतलब है सही ज्ञान, विवेक, जीवन की दिशा। आज इंफॉर्मेशन बहुत है, विस्डम कम है। सोशल मीडिया हमें इंफॉर्मेशन देता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो राजा ने पहले तो यह श्लोक सुना, अब दूसरा श्लोक क्या सुना? यौवनम धन संपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। युवावस्था, धन संपदा, प्रभुत्व और अविवेक, इन 4 चीजों में से एक एक भी अपने आप में अनर्थ करा सकता है, अनर्थकारी है। तो जहां ये चारों एक साथ मिले हुए हो, वहां का तो कहना ही क्या। Youth, wealth, power, and lack of discernment. Even one of these alone can lead to disaster. What then when all 4 are present together? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। कहा 4 चीजें, कौन कौन सी? यौवनम, सबसे पहले कहा यौवन, युवावस्था, एकदम नई नई किशोरावस्था। आपको पता है इसका अलग ही जोश होता है, होश नहीं होता पर जोश भरपूर होता है। और उसके ऊपर से क्या कहा? धनम, यानी धन संपदा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य वह भी हो। प्रभुत्वम, यानी पावर, सत्ता। तो यौवन यानी यूथ, धन यानी लक्ष्मी, और पावर यानी प्रभुता। प्रभुता समझते? सत्ता, जैसे राजा के यहाँ पैदा हो गए, मंत्री के यहाँ पैदा हो गए, तो सत्ता। और चौथी बात बताई अविवेक, लैक ऑफ विजडम। इनमें से एक भी अगर किसी के पास हो
तो वह अनर्थ कर सकता है। तो जहाँ मान लो ये चारों एक साथ अगर मिल जाएं तो ये कॉम्बिनेशन तो भयंकर विनाशकारी हो सकता है। आज सोसाइटी में कई समस्याओं का कारण यही है, सक्सेस विदाउट मैच्योरिटी। इसलिए भारतीय शिक्षा कहती है पहले आत्मनियंत्रण फिर अधिकार। तो उसी बात को यहाँ आप समझिए कि राजा ने ये दो श्लोक सुने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए। अब जब ये दो श्लोक सुने तो सुनने के बाद क्या हुआ, इत्याकर्ण्य यह सुन करके आत्मना पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यमुन्मार्गगामिनाम शास्त्राननुष्ठानेनोद्विग्नमनाः स राजा चिंतयामास। इत्याकर्ण्य इन श्लोकों को सुन करके जो राजा हैं वो शास्त्र को नहीं पढ़ने वाले और प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाले अपने लड़कों के शास्त्र नहीं पढ़ने से उद्विग्न मना होकर के चिंतन करने लगा, सोचने लगा। इत्याकर्ण यानी यह सुनकर, आत्मना पुत्राणाम अपने पुत्रों के बारे में, है ना, जो कैसे हैं, अनधिगत शास्त्राणाम शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और साथ में दूसरी बात क्या है, नित्यम उन्मार्गगामिना यानी कुमार्ग पे चल रहे। एक तो ज्ञान नहीं है, दूसरा कुमार्ग पर भी चल पड़े हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, और तीसरी बात शास्त्रान अनुष्ठानेन, और शास्त्र का अनुष्ठान करते भी नहीं थे। ये नहीं कि पढ़ने बोल दो तो पढ़ने बैठ जाएं, वो भी नहीं। ज्ञान भी नहीं है और ना ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तो ऐसे से उद्विग्न बना होकर, एकदम व्याकुल होकर, परेशान होकर सह राजा ओ राजा चिंतयामास सोचने लगे, विचार करने लगे। किसके बारे में, अपने पुत्रों के बारे में। जब राजा ने दो श्लोक सुने कि शास्त्र जो हैं वही सबके लोचन हैं और ये चार चीजों में से एक भी अनर्थकारी है तो चारों तो अनर्थकारी है ही, तो इनके पुत्र के पास चारों ही थे। तो इसलिए राजा सोचने लगे। Upon hearing these two verses, the king, whose mind became deeply anxious because his sons did not study the scriptures and walked daily on the path of wickedness, began to reflect. क्या सोचने लगे राजा, कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडैव केवलम। तो राजा यहाँ सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि ऐसे पुत्र के होने से क्या लाभ है जो ना तो विद्वान है न धार्मिक है, जैसे कानी आंख, वह क्या लाभ उसका, कान जैसे कानी आंख से क्या लाभ है, वह तो सिर्फ पीड़ा ही देती है। Of what use is the birth of a son who is neither learned nor righteous? What is the value of a blind eye? It only brings pain and nothing more. तो राजा ने जो दो श्लोक सुने तो अपने पुत्रों के बारे में जो कि गलत मार्ग पर चल रहे थे, मूर्ख थे, उनकी मूर्खता के बारे में सोच सोच करके राजा यहाँ अब सोच रहे हैं कि कोर्थः पुत्रेण जाते न, ऐसे पुत्र के जाते न उत्पन्न होने से क्या लाभ है। कोर्थः यो न विद्वान न धार्मिक, ना तो विद्वान है जो और न ही धार्मिक है। तो क्यों, काणी न चक्षुषा किंवा, अगर किसी के पास कानी आंख है यानी कि जिससे वो देख नहीं पाता, ऐसी आंख है तो उससे क्या फायदा, कोई लाभ है क्या उसका। तो बोलते हैं चक्षु पीड़ैव केवलम, केवल चक्षु पीड़ा ही होती है उससे। तो राजा यहाँ ये सोचने लगे और इसी क्रम में फिर वो सोच रहे हैं, अजातमृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चान्तिमः सकृत दुःखकरावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे। जो पुत्र उत्पन्न ही ना हुआ हो, अजात, दूसरा जो उत्पन्न हुआ लेकिन मर गया, और तीसरा जो मूर्ख हो। तो ये तीन प्रकार के जो पुत्र हैं उनमें पहले दो पुत्र अच्छे हैं, वरम ज्यादा अच्छे हैं, जो या तो जन्म ही नहीं लिए या फिर जो जन्म लेकर मर गए। लेकिन जो तीसरी कोटि है, मूर्ख पुत्र, उत्पन्न हुआ लेकिन मूर्ख रह गया, वो अच्छा नहीं है इनसे, क्योंकि ये दोनों तो पहले वाले दोनों एक बार दुख देते हैं, लेकिन ये जो मूर्ख पुत्र है वो जीवन भर सताता है, जीवन भर कष्ट देता है। तो अजात अमृतम मूर्खाणाम, अजात यानी जिस जो पैदा ही नहीं हुआ, अमृत यानी पैदा हुआ लेकिन उत्पन्न होकर तुरंत मर गया,
और मूर्खाणाम पैदा भी हुआ और मूर्ख बना हुआ है। तो इन तीनों में से वरमाद्यो न चांति महा, पहले के जो दो हैं अजात और मृत, ये दोनों क्या हैं? वरम, वरम मतलब श्रेष्ठम, श्रेष्ठ हैं। न चांतिमा, अंतिम श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? सकृत दुख करऊ आद्यो, यहाँ संधि हो गई है। तो आद्यो पहले के जो दो हैं वो सकृत एक बार दुखकारी होते हैं, दुख देते हैं, लेकिन अंतिमस्तु पदे पदे, क्षण क्षण में, पग पग में, समय समय पर जीवन भर कष्ट देता है। कौन? अंतिमस्तु, जो अंतिम है। तो यहाँ मूर्ख शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो सीखना ही नहीं चाहता। Ignorance is not the biggest problem. Refusal to learn is the biggest problem. Of the three, a son unborn, a son who dies at birth, and a foolish son. The first two are preferable, but not the last, for the first two cause sorrow only once, whereas the foolish son brings sorrow at every step. किंच, और राजा अभी सोचे जा रहे हैं। तो अगला क्या श्लोक है? वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं, वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता, वरम वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर्न चा विद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः। गर्भपात हो जाना अच्छा है, स्त्री संसर्ग न करना भी अच्छा है, जन्म लेकर मर जाना भी अच्छा है, इवन कन्या उत्पन्न हो जाए वह भी अच्छा है, पत्नी का बांझ होना भी अच्छा ही है, यहाँ तक कि गर्भ में ही रह जाना अच्छा है, लेकिन रूप धन और गुणों से युक्त होने पर भी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। Better miscarriage, better even not to approach a woman, better a child born dead, better the birth of a daughter, better a barren wife, better even remaining in the womb itself than a son who is ignorant, though endowed with beauty, wealth and virtues. तो राजा के मन में ये सारी बातें आ रही है, किसके लिए आ रही है? अपने पुत्रों के लिए ये सारी बातें आ रही हैं कि उनके पुत्र तो मूर्ख हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। तो राजा सोचते जा रहे, एक पिता जिस तरह से परेशान हो सकता है, राजा भी परेशान है, सोच रहे हैं। और क्या आगे सोचा? किंच, और भी क्या बात आई? समुन्नतिम परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। वास्तव में जन्म लेना उसी का सफल है जिसके जन्म लेने से वंश उन्नत हो, विकसित हो। क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में कौन उत्पन्न नहीं होता, कौन नहीं मरता। मरना और उत्पन्न होना तो इस संसार में लगा हुआ ही है, कौन किसे पूछता है। यानी इस संसार में सभी पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन जीवन तो उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से कुल का नाम रोशन होता है, कुल का गौरव बढ़ता है, वंश की उन्नति होती हो। जो जन्म लेकर अपने कुल के नाम को विख्यात करे, उसी का जीवन वस्तुतः सार्थक है। And that son alone should be considered truly born, by whose birth the greatness of the family increases. Otherwise, in this transient world, who is there that is not born after dying? Many are born and many die. तो आपने देखा, सजातः वही वस्तुतः पैदा हुआ है, ये न जाते न जिसके जन्म लेने से याति वंशः समुन्नतिम, संपूर्ण वंश जो है वह समुन्नत होता है। परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, कौन ऐसा है जो जन्म नहीं लेता, कौन ऐसा है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। यानी जन्म मरण तो होने वाली चीज है ही, लेकिन जन्म लेना सार्थक किसका है? जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, हर कोई जन्म ले रहा है, लेकिन जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। अपने आप में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना बड़ी बात है जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र गौरवान्वित हो। यू मस्ट बिकम अ सोर्स ऑफ डिग्निटी फॉर योर सिविलाइजेशन। तो ये सुदर्शन नामक राजा अभी सोच रहे हैं, उनकी सोच निरंतर चल रही है। और अगले श्लोक में देखिए वो क्या सोच रहे हैं। गुणि गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्यस्य, तेनाम्बा यदि सुतिनी वदवंध्या कीदृशी नाम। यदि ऐसे पुत्र के कारण कोई माता पुत्रवती कहलाती है, माता कहलाती है,
जिसका नाम गुणी लोगों की गणना के आरंभ में आदरपूर्वक चौक से खड़िया से नहीं लिखा जाता। तो आप बताओ कि वंध्या किसे कहते हैं? अर्थात वास्तव में जिसका पुत्र गुणहीन है वही स्त्री वस्तुतः बांझ है। If a mother is called one who has a son, because of a son whose name is not respectfully written in chalk at the beginning of the list of the virtuous, then tell me what indeed is a barren woman. Truly, the woman whose son is without virtue is the real barren one. गुणवान लोगों की अगर सूची बनानी हो और सूची बनाते समय जिसके नाम के लिए सहसा कलम ना उठ जाए, यहाँ है ना गुणी गण गणना रंभे रंभे है। तो गुणवान लोगों की गणना जब शुरू हुई तो शुरुआत में ही न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद यस्य, जिसका नाम लिखने के लिए कठिनी यानी जो चौक है खड़िया, उस समय की बात है, खड़िया आज के समय में आप कलम कर लीजिए, तो पेन जिसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले उठ न जाए अनायास ही, तो ऐसे पुत्र के होने से तेना अम्बा यदि सुतनी, अगर एक माँ कहलाती है तो वदवंध्या की दृषि भवती। तो आप बताओ कि वंध्या कैसी होती है? तो राजा ने जो 2 श्लोक सुने थे, तो उन 2 श्लोकों को सुनने के बाद आप लगातार सोच रहे हैं। और अगला श्लोक देखिए, दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चारयैव सः। जिस व्यक्ति का मन दान में, तपस्या में, वीरता में, विद्या और धन के उपार्जन में नहीं लगा, वह मनुष्य अपनी माता के मल के ही समान है। वह पुत्र अपनी माता के मलमूत्र के समान व्यर्थ है। अपिच, and it is also said, he whose mind is not devoted to charity, austerity, valor, learning, and the earning of wealth is merely a discharge from his mother's body. तो दाने दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, यस्य न प्रथितम मनः या यशः, तो जिसका मन नहीं लगा या जिसका यश प्रथित नहीं हुआ, और साथ में विद्यायाम अर्थ लाभे च, विद्या के उपार्जन में और अर्थ लाभ में भी जिसका मन नहीं लगा, जिसकी कीर्ति नहीं फैली, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुत्र वस्तुतः मातुरुच्चार एवं, उच्चार यानी मल, माता का मल है जो व्यर्थ होता है। आइए अगला श्लोक, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च। एक गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, 100 मूर्ख पुत्र नहीं। यानी 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र पैदा हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। यानी बहुत से तारागण से अंधकार दूर नहीं होता, चंद्रमा अकेला ही अंधकार को दूर कर देता है। One virtuous son alone is good, 100 foolish sons are not. For a single moon removes darkness, whereas even multitudes of stars cannot do so. तो एक गुणी व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति हजारों साधारण लोगों से अधिक यशस्वी होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए कहा एकश चंद्रस्तमो हन्ति, एक ही चंद्रमा जो है वो अंधकार को नाश कर देता है, दूर कर देता है। न च तारागणा अपि, बहुत सारे तारागण से अंधेरा दूर नहीं होता। इसलिए 100 मूर्ख सैकड़ों पुत्रों से अच्छा है कि एक ही गुणवान पुत्र हो। फिर राजा ने क्या सीखा, फिर राजा ने क्या सोचा, पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ स्थल में जाकर बहुत कठिन तपस्या की है, उसी का पुत्र धर्मात्मा, आज्ञाकारी, समृद्ध, धार्मिक और विद्वान होता है। तो देखिए, तीर्थ स्थल बहुत हैं, काशी, मथुरा, कांची, अवंतिका, जहाँ तपस्या की जाए तो दुष्कर तपस्या अगर किसी ने की हो, तपः क्वाप्यति दुष्करम, किसी व्यक्ति ने अगर किसी पुण्य तीर्थ में जा कर के बहुत ही दुष्कर तपस्या की हो, तो तस्य पुत्रो भवेद वश्यः, उसका पुत्र है कैसा होगा, वश्य आज्ञाकारी होता है, समृद्धः धनवान होता है, धार्मिकः यानी धर्मशील भी होता है, धर्मात्मा होता है, और सुधीः विद्वान भी होता है। Only the person who has performed extremely difficult austerity at some sacred place of pilgrimage,
obtains a son who is obedient, wealthy, righteous and learned. आइए अब पढ़ते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 20। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च वेद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, इस संसार में केवल 6 सुख हैं। पहला, नित्य धनागम, आरोग्यता, अच्छा स्वास्थ्य। तीसरा, प्रिया भार्या, ऐसी पत्नी जो मन को भाती हो। और चौथा, प्रियवादिनी च, मधुर बोलने वाली स्त्री। आज्ञाकारी पुत्र और अर्थकरी विद्या, यही इस संसार के, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। O King, constant gain of wealth, good health, a beloved and sweet-speaking wife, an obedient son, and knowledge that brings wealth. These are the 6 sources of happiness in this world. तो इस श्लोक में यह बताया गया कि संसार के 6 सुख कौन कौन से हैं। अगर आपको यह जानना हो कि संसार में कोई व्यक्ति सुखी है या नहीं, तो आप देख लीजिए उसके पास ये 6 चीज़ें हैं या नहीं। जीवन के ये वास्तविक सुख हैं, 6 वास्तविक सुख। सबसे पहले कहा अर्थागमः, नित्य, नित्य धन की प्राप्ति होती रहे। आरोग्यता च, यानी स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आरोग्य बना रहे, कोई रोग न लग जाए। तो नित्य धनागम और अच्छा स्वास्थ्य। तीसरा क्या बता रहे हैं? प्रिया च भार्या, अपनी मनपसंद पत्नी। और प्रियवादिनी च, कठोर बोलने वाली नहीं हो, मधुर बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्रः, पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी हो, ये नहीं कि हर बात पे वो ठुकरा रहा है, नहीं मान रहा है, जवाब सवाल कर रहा है, ऐसा नहीं। कैसा चाहिए? वश्यः पुत्रः, यह एक सुख है। और अर्थकरी च विद्या, विद्या कैसी हो? तो अर्थ प्रदान कराने वाली हो। यानी कई बार देखेंगे विद्या से मंडित रहता है व्यक्ति, लेकिन अर्थ उसे नहीं प्राप्त होता। तो विद्या ऐसी हो जो उपयोग में भी आती हो, धनागम कराती हो। तो षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, यही इस जीवलोक के 6 प्रकार के सुख हैं। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूला पूरणाढकैः वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। अन्न की कोठी, अन्न की कोठी को भरने में असमर्थ, आढ़क पत्रों के समान, बहुत से पुत्रों से क्या लाभ है? वंश की सहायता करने वाला तो एक ही पुत्र, वरम, अच्छा है, जिससे पिता की प्रसिद्धि और प्रशंसा होती है। देखिए, आढ़क पात्र होते हैं, जैसे अढ़ैया, पसेरी आदि नाप के जो पात्र हैं, तो वो अन्न की कोठी को भरने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनके समान बहुत से पुत्रों से क्या लाभ है। वहीं कुल दीपक एक ही पुत्र अच्छा होता है, जिसके जन्म से लोक में पिता की प्रसिद्धि हो, ख्याति हो। Who becomes blessed merely by having many sons who are like measuring vessels and grain bins existing only to be filled with food. Far better is the one son who upholds the family and by whom the father becomes renowned in the world. अगला क्या सोच रहे हैं राजा? तो पढ़िए अगला श्लोक। ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपंडितः। ऋण करने वाला पिता शत्रु के समान है, व्यभिचारिणी माता शत्रु के समान है, अत्यंत सुंदर पत्नी भी शत्रुवत है, और जो मूर्ख पुत्र है वह भी शत्रुवत ही है। A father who incurs debt, a mother of immoral conduct, an exceedingly beautiful wife and a foolish son, these 4 are like enemies. यहाँ आप देखिए, अपने लोग भी शत्रु हो सकते हैं। अगर जैसे हम देखें, पिता ने अगर ऋण ले रखा हो तो बच्चों पर क्या होगा? ऐसा पिता बच्चे के लिए शत्रु है जिसने ऋण ले रखा हो। वहीं माता की बात करें तो माता जब व्यभिचारिणी, अगर माता व्यभिचारिणी हो जाए, पर पुरुष से संपर्क करने वाली हो, तो उसके बच्चे को कभी सुख नहीं मिल सकता, वो अपने बच्चे के लिए शत्रु है। वैसे ही भार्या रूपवती शत्रु हो, अगर बहुत रूपवती भार्या हो तो कहीं ना कहीं मन में
एक संशय, एक वहम, एक डर, ये सब बना रहता है। इसलिए कहा कि भार्या भी रूपवती शत्रु है। और सबसे बड़ी बात जो राजा यहाँ चिंतित हैं, पुत्र शत्रु पंडितः, पुत्र अगर अपंडित रह गया हो, मूर्ख हो, तो वह भी शत्रु ही है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विषम। बिना अभ्यास के विद्या विष है। अजीर्ण होने पर अर्थात अपच होने पर भोजन भी विष है। और दरिद्र व्यक्ति के लिए यह संपूर्ण संसार जो सभा है वह विष है। और वृद्ध के लिए तरुणी भी विष है। ये सब विष के समान हैं। Knowledge without practice, food during indigestion, an assembly for a poor man and a young woman for an old man, all are like poison. ये सब के सब विष के समान है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ये सब हानिकर है, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अभ्यास न किया जाए तो वो विद्या विष के समान हो जाती है। भोजन आपने लिया और अगर वो पचे ही नहीं, अजीर्ण हो जाए, तो वह विष के समान है। वैसे ही अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके लिए सभा वह क्या है? विष के समान है। और वृद्ध व्यक्ति के लिए तरुणी, युवती, स्त्री भी विष ही है। जितना हो सके दूरी ही बनाए रखें। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः, धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। गुणी मनुष्य चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, सर्वत्र पूजित होता है। पर यदि अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य निर्गुण हो तो वो क्या कर सकता है? किस काम का है? जैसे धनुष अच्छे बांस का बना हो तो भी यदि उसमें गुण ना हो, गुण अर्थात डोरी ही ना हो, तो वह क्या काम कर सकता है? कुछ भी नहीं। यहाँ वंश शब्द के दो अर्थ हैं, बांस और कुल, इसलिए दो तरह के अर्थ निकले। No matter what lineage a person is born into, if they possess good qualities, good virtues, they are respected. What can a bow do, even if crafted from the finest bamboo, if it is devoid of a string? अब राजा यहाँ पर और मन में सोच रहे हैं, हा हा पुत्र कनाधीतम गता श्वेता सुरात्रिषु तेन त्वं विदुषाम मध्ये पंके गौरिव सीदसी। हे पुत्र, खेद है कि तुमने अपने बचपन की बीती हुई रातों में पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं किया। इसलिए विद्वानों की मंडली में आज जब तुम बैठते हो तो तुम्हारी वह दशा हो रही है जो दशा कीचड़ में फंसी हुई गाय की होती है। और ये सब सोचते हुए राजा ने कहा खुद से, तत्कथम इदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम। तो अब इस तरह से किस प्रकार मेरे इन पुत्रों को गुणवान बनाया जाए। और फिर यह एक श्लोक, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, धर्मो हि तेषामधिकं विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु में और मनुष्य में समान है। केवल धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। यह श्लोक सिर्फ हितोपदेश का नहीं बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति का सेंट्रल मैसेज है कि मनुष्य और पशु में समानता क्या है? भोजन, निद्रा, भय और भोग। फिर मनुष्य महान क्यों है? बिकॉज ऑफ धर्म, धर्म की वजह से। धर्म मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब है कंपैशन, एथिक्स, सेल्फ कंट्रोल, विजडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी। और अगर ये सब नहीं है तो केवल मानव शरीर होने से कुछ नहीं होता। ह्यूमन बर्थ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनर इवोल्यूशन। तो डियर लर्नर्स, आज हमने जाना है तो उपदेश क्यों लिखा गया। राजा सुदर्शन की चिंता क्या थी? नारायण पंडित ने शिक्षा का कौन सा मार्ग चुना? और श्लोक 10 से 25 तक के जीवन मूल्यों को भी हमने समझा। आज के पूरे व्याख्यान का सार यदि एक वाक्य में कहें तो एजुकेशन इज नॉट मियरली फॉर लाइवलीहुड, एजुकेशन इज फॉर राइट लिविंग। जब भी जीवन में निर्णय लें तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं केवल सफल बन रहा हूँ या वास्तव में श्रेष्ठ भी बन रहा हूँ। बिकॉज नॉलेज गिव्स पावर बट वैल्यूज गिव डायरेक्शन।
तो इसी के साथ आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हितोपदेश की आगे की कथाओं को, नीति वचनों को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। स्टे रूटेड इन विजडम, स्टे कनेक्टेड टू वैल्यूज, स्टे इंस्पायर्ड। धन्यवाद। नमो नमः।